अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी गर्मी का टाइम है और गर्मी में ये लगता है कि कोई भी चीज़ बने और ठंडी ठंडी बने। तो आज मैं बना रही हूँ माँ लाबिया। तो बहुत ही अच्छा ब्यूडिंग है ये, और गर्मियों में मैं ख़ास करके बना ही लेती हूँ कभी ना कभी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना बना लें। तो मैंने लिया जी 1 किलो फुल फैट वाला दूध, और इसमें मैंने 4 चम्मच डाले कॉर्नफ्लेक्स, और मैंने 1 कप डाली चीनी, और मैंने इसको मिक्स कर लिया पहले ठंडे दूध में ही, नहीं तो लम्स पड़ जाते फिर। तो बस फिर मैंने रख दिया गैस के ऊपर, और मैं जब तक चलाऊंगी इसको जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाएगा और पक ना जाएगा। तो इसके अंदर 3 चीज़ें गई हैं, दूध, कॉर्नफ्लेक्स और चीनी, और फिर इसको डालती हूँ मैं बाद में। तो बेटी भी काफ़ी दिन से कह रही थी कि मम्मा अब तो रमज़ान में आप कोई नई चीज़ बनाती नहीं हो। तो मैंने कहा क्या करूँ, मेरी तबीयत का इशू चल रहा है, तो बस ये खाना बन जाता है तो गनीमत समझो, अल्लाह का शुक्र है, एहसान समझ के इसको ही खा लो। तो फिर थोड़ी कुछ तबीयत मुझे सही सी लगी, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। तो मुझे रेसिपी बनाना और बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही, लेकिन अब मेरी तबीयत का इशू हो गया। नहीं तो मेरे हस्बैंड को भी मालूम है कि मुझे शुरू से खाने का कितना शौक़ है, बनाने का ज़्यादा है, खाने का नहीं है। तो ये गाढ़ा होने लगा था, और जैसे गाढ़ा होगा तो मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको उतार लूँगी गैस से। तो ये तो बस 5 मिनट में गाढ़ा होने लगता है, कॉर्नफ्लावर डलता है ना इसके अंदर, तो इससे ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये तो गाढ़ा होने लगा था। ये ज़्यादा हो गया था तो मैंने ये निकाल लिया था। मैंने कहा कभी ये उबल जाए बाहर को। तो अब मैं इसको चला ही रही हूँ बस जब से। और ये ले ली थी मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम 250 ग्राम, तो मैंने ये भी इसके अंदर मिक्स कर दी थी गैस बंद करने के बाद। अब मैं इसको भी बीट कर लूँगी। तो बना कर देखिएगा, मेरा तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना था। और मैं बता रही हूँ जैसे कि मुझे शौक़ है खिलाने का, तो जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ की। तो ये बस मैं इसको मिला के और मिक्स कर लूँगी हाथ से ही, चम्मच से, और इसको मैं रूम ऐसे ही रख दूँगी, और फिर लगा लूँगी मैं इसे सर्विस डिश में डाल लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे सांस क्यों चढ़ता है रियाना जी आपको? तो जी मेरी तबीयत का इशू है, और मेरा कुछ वेट बढ़ रहा है, तो उससे मुझे सांस फूल जाता है, सांस चढ़ जाता है। तो ये डाला जी मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर, और मैंने इसको भी डाल के इसको मिक्स कर लिया। तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो मैं ये सारी चीज़ें ला कर इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। कभी वीडियो डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती व्लॉग। तो ये इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं, और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। और आधे घंटे में फिर मैं इसको निकाल के रख दूँगी फ्रिज में। और इतने बना लेते हैं हम दूसरा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रेडी नहीं था। तो ये इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र के अंदर। किचन तो इसी वजह से फैल जाता है ना, काम करती हूँ और किचन इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाथों हाथ साफ़ करती रहूँ। तो जी ले लिया था मैंने 1 कप पानी, और अब इसमें डालने वाली हूँ मैं चीनी। 2 चम्मच डाल दी थी मैंने, और अब डालूँगी कॉर्नफ्लावर 2-3 चम्मच, थोड़ा ही डलता है इसके अंदर। तो इसको भी मैं मैट कर लूँगी, इसको बिल्कुल। पहले मैंने इसको मिक्स कर लिया था चूल्हे के ऊपर रखने से पहले।
और ये डाला था मैंने फ्रूट कलर। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसी तरह से मैंने गैस कम कर लिया था और गैस पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी जिससे कि ये लगे ना। और ये ध्यान में रखिए कि कभी भी स्टील के बर्तन में ना बनाइएगा। जैसे कि मैंने स्टील का भगोना ले लिया था तो वो थोड़ा थोड़ा लग गया था एक तरफ से, तो मुझे कलर कम लग रहा था, मैंने एक बूंद और डाल दिया था। बहुत ही अच्छा फ्रूट कलर है, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती, जल्दी थोड़े में काम चल जाता है। तो बस मैं इसको चलाती रहूँगी। अब वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और मैंने उसको आधे घंटा फ्रीज़र में रखा, फिर उसके बाद मैंने रख दिया था उसे फ्रिज के अंदर। तो इसको बस मैं चलाती रहूँगी। तो गर्मियों में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियों की शुरुआत हो गई और आज मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो इतनी गर्मी लगी। जैसे कि हम लोग घर में ही रहते हैं ना, तो घर में तो अभी पंखे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे, घर ठंडा रहता है तो पंखा भी मैं तो चलाती हूँ एक नंबर पे। हस्बैंड तो वो भी बंद करा देते हैं कि बंद कर दो, सर्दी लग रही, वो काफ़ी देर तक बंद रखते हैं पंखा भी वो। तो बाहर जाके देखा तो गर्मी का एहसास हुआ कि गर्मी तो वाकई में शुरू हो गई। और शुरू भी क्यों ना होती, मार्च चल रहा है, मार्च का माना हुआ महीना होता है। तो बस जी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये मेरा गाढ़ा होता जा रहा है। तो इसको भी मुझे फाइनल लुक देना है और फिर मुझे अपनी वुडिंग जो है महालाबिया उस पर मुझे इसको सेट करना है। तो बहुत अच्छा 2 सेट में बन जाता है ये और बहुत खूबसूरत लगता है, देखने में भी इतना ही खूबसूरत लगता है, खाने में भी इतना ही खूबसूरत लगता है। तो ये तो बस मेरा समझिए आप तैयार ही है। ये हो गया जी मेरा तैयार और बस मैं अब गैस बंद करने वाली हूँ। ज़्यादा अगर मैं इसको गैस पर रखूँगी तो ये बहुत टेढ़ा हो जाएगा और ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो ये हो गया था तैयार, मैंने डाल दिया था इसके अंदर रोज़ वाटर। ये खुशबू के लिए डाला जाता है और माशाल्लाह से इसकी ना गर्मियों में खुशबू इतनी अच्छी लगती। और आप अगर शरबत बनाएं और शरबत में रोज़ वाटर डाल लें और ये कलर डाल लें तो माशाल्लाह से रूह अफ़ज़ा की तरह ही लगेगा, ये भी जैसे रूह अफ़ज़ा लगता है ना इसी तरह का। तो ये हो गया था मेरा तैयार और ये ले आई थी मैं फ्रिज से निकाल के बाहर। अब इसके ऊपर कर दूँगी मैं इसको। अब इसके ऊपर डालूँगी मैं ये। तो ये ना जैसे कि मैंने बनाया था तो ये कम बन गया था मेरा ना, उनका मेजरमेंट जो था मेरा था कम और ये था ज़्यादा। ये 500-700 ग्राम का था और मेरा था ये 1 केजी का, तो ये कम पड़ गया था तो मुझे दोबारा से फिर बनाना पड़ा। ये जो कलर वाला है ना ये मुझे दोबारा से फिर बनाना पड़ा। तो मैंने इतना इसके ऊपर सेट कर दिया था और दोबारा से कर ली थी मैंने तैयारी। तो ये इसके ऊपर पूरा नहीं हो रहा था तो मैंने कहा ये पूरा होगा भी नहीं। मैंने कोशिश की थी कि हल्का हल्का सा इसको ही फैला दूँ इसके ऊपर, लेकिन नहीं, पूरा नहीं हुआ था। और मेरी डिश भी बड़ी थी और ये था भी 1 केजी का। तो बस फिर मैंने दोबारा से तैयार किया और तैयार करने के बाद फिर ये हुआ मेरा रेडी। तो बेटी बोल रही थी मम्मा क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, ये कम रह गया। तो कहने लगी मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं तुम रहने दो।
और तुम इतनी बड़ी अभी कुक नहीं बनी हो, लेकिन हाँ वो थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने लगी है मेरा, और कोशिश करती है वो भी कि मैं भी कुछ कुकिंग कर लूँ, और माशाल्लाह से कर लेती है। अगर वो कभी उसके दिमाग में आती है तो कर लेती है। मैंने शामी कबाब बनाए हुए थे, तो वो कहने लगी मम्मा आप हट जाएं, मैं बना दूँगी। तो मैं वैसे भी थकी हुई थी, मैंने कहा अच्छा तुम ही बना दो, तो फिर उसने बना दिए थे। उसने बना दिए थे। तो जी ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर फ्रूट वाला। अब इसके ऊपर मैं इसको, वो ठंडा हो गया था पहले, ये देखिए कि फ्रिज में जो हमने रखा है ना वाइट वाला, वो ठंडा हो जाना चाहिए। जो उसके ऊपर ये अलग लगेगा बिल्कुल, वो अलग और ये अलग, ये 2 सेट बन के निकलेंगे हमारे महालाबिया के। तो बस फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, और बर्फ़ नहीं जमने दूँगी, आधा घंटा रखूँगी, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फिर मैं इसको गार्निश करूँगी पिस्ते से। तो पिस्ता मैंने ग्राइंडर में डाल के हल्का हल्का सा दरदरा सा उसको पीस लिया था, और बस फिर इसको मैं, ख़ास करके तो इसके ऊपर पिस्ता ही डाला जाता है। तो जी देखिए बिल्कुल सेट हो गया। 2 कलर इतने अच्छे निकल कर आएंगे, ये इतने अच्छे निकल कर आएंगे कि देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ख़ाने में भी ये इतना ही टेस्टी लगता है। और जब निकल के आते हैं 2-2 सेट वाइट और रानी, तो इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि खाने वाला भी देखता है कि चीज़ एक है और 2-2 सेट हो गए। तो ये कर रही हूँ मैं पिस्ता डाल के इसकी गार्निश। ये इसी तरह से डलता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर कुछ और ड्राई फ्रूट नहीं जाता, पिस्ता ही जाता है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत इजी है। पहले पहले लगता है जो सामान मंगाना हमें होता है ना, वो तो लगता है हार्ड कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मंगाना है, लेकिन जो सामान अपने पास होता है तो बहुत जल्दी बन जाता है, आधा घंटा भी नहीं लगता इसको बनाने में, और खाने में इतना टेस्टी और इतना यमी लगता है ये। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आप रहने दो, मैं करती हूँ इसको। मैंने कहा नहीं, मुझे इसको फ्रीज में रखना है, तुम रहने दो, देर लगाओगी, मैं जल्दी कर लूँगी। तो बस फिर मेरी बेटी की वीडियो बना रही थी और मैं इसको गार्निश कर रही थी। तो ये कर दिया मैंने इसको रेडी, और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।